वेलकम बैक आर कोडर्स। सो पार्ट 4 में आपका स्वागत है। सो एज ए लॉन्ग टाइम रिसेंटली जो पार्ट 3 एंड पार्ट 2 मैंने अभी शेयर किया है, बीच में 15 डेज़ का गैप था जो मैं ऑलरेडी बता दिया था ड्यू टू हेल्थ इशू। कोई नहीं, नेक्स्ट पार्ट हम पार्ट 4 लेके आए। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, पार्ट 4 में भी मुश्किल होगा कवर करना, लेकिन मैं कोशिश करूँगा पार्ट 4 में ही कवर हो जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि एक सुपर एडवांस लेवल का सुपर एडमिन, दैट इज सुपर एडवांस प्रोजेक्ट। आप पार्ट 1 देखिए, 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए, तब जाके आपको रियलाइज होगा। आप 1 देखेंगे, 1 पार्ट में सिर्फ इसको एक्सप्लेनेशन करने में ही लग गया। इतना एडवांस प्रोजेक्ट है ये, बहुत एडवांस प्रोजेक्ट है। सो पार्ट 4, अगर आपने ये सुपर एडमिन कंप्लीट कर लिया तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उस टाइप का सुपर एडमिन मॉड्यूल बना देंगे तो वो बेटर रहेगा, बेटर अप्रोच रहेगी सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपना क्या था, ये सुपर एडमिन था। हमने यहाँ तक अपना यूज़र रेपोजिटरी डन कर लिया था। अपना डेटा, ये डेटा फाइल डन है, DTO फाइल डन है, इनको हमें टच ही नहीं करना। मॉडल्स फाइल डन है अपनी, ये सारी चीज़ें A to Z। अपना रेपोजिटरी में यूज़र रेपोजिटरी जो ओपन है, और अपना इंटरफेस आई यूज़र रेपोजिटरी, इतना डन है। इसके बाद में हम नेक्स्ट रेपोजिटरी पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट रेपोजिटरी हम स्टार्ट करते हैं डायनामिक रेपोजिटरी। जो ये डायनामिक रेपोजिटरी है, डायनामिक रेपोजिटरी मतलब कि डायनेमिकली चीज़ें कैसे होती है, कुछ जो कंट्रोलर्स बनाएंगे हम, उसके बेसिस पे डायनेमिकली रेपोजिटरी काम करेगी। तो अभी ये ब्लैंक है, कोई डेटा नहीं है इसमें, कोई कोड नहीं है, जस्ट ये फोल्डर स्ट्रक्चर है। अब बना सकते हैं। तो मैं डायनेमिक रेपोजिटरी स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पब्लिक क्लास डायनेमिक रेपोजिटरी, इसको एक इंटरफेस से कनेक्ट करना पड़ेगा जिसका नाम है iDynamic। ठीक है, ये लगाएंगे, स्पेस लगाएंगे, 2 डॉट लगाएंगे और आई डायनेमिक रेपोजिटरी। ठीक है, अभी हमने इंटरफेस कर दिया। यहाँ पे क्या करेंगे, हम जेनेरिक लगाएंगे T, फिर इसके बाद में वेयर T एक क्या है, क्लास। अब इसके यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये कुछ बोल रहा है, इंस्टॉल npoi इंस्टॉल। ठीक है, बाद में इंस्टॉल कर लेंगे, अभी फ़िलहाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसके बाद में इतना तो डन हो गया अपना। यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, पब्लिक डायनेमिक रेपोजिटरी। ठीक है, अब इस कंस्ट्रक्टर में हमें क्या क्या डिफाइन करना पड़ेगा, क्या क्या कॉल करना पड़ेगा। हमें एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट करना पड़ेगा, एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट। ये हमारा डेटा से है, जो डेटा फाइल में यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको हमें किससे करना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट रीड ओनली एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट। करेक्ट है। अब ये कॉन्टेक्स्ट किससे, डेटाबेस से काम करेगा। अब इसके बाद में हमें इतना तो हो चुका है। अब DB सेट प्राइवेट DB सेट T, जो डेटाबेस का DB सेट है, इसको क्या करेंगे हम, डायनेमिक, जो जेनरिक है, जेनरिक का मतलब क्या होता है कि एक होता है कि थोड़ा मतलब कि कुछ ही लिमिट तक, लेकिन जेनरिक में हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल चीज़ों को एक साथ कर सकते हैं, डायनेमिकली चीज़ें कर सकते हैं। तो ये DB सेट यहाँ पे कुछ आ रहा है, तो इसको मैं कर दूँगा यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क को जो हम यूज़ कर रहे हैं, डन। फिर इसके बाद में इंस्टॉल कर लें, फाइंड एंड इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन, लेटेस्ट वाला हम इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये फिर भी एरर देगा। कोई नहीं, इसको बाद में देख लेंगे, npoi या फिर Ctrl Z कर लेता हूँ मैं बाद में देखते हैं।
अब इतना अपने यहाँ पे हो चुका। अब इसको क्या करेंगे, हम डिफाइन कर देंगे इस जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था उसमें डिफाइन भी तो करना है क्या क्या चीज़ें हम ले लिए हैं। कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट कर लेंगे, डी बी सेट को क्या कर लेंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट टी। ठीक है, यहाँ तक करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, पब्लिक सिंक टास्क IEnumerable, ठीक है, गेट ऑल असिंक। ठीक है, रिटर्न क्या करेगा, डी बी सेट कॉल करेगा कहाँ से, टू लिस्ट असिंक उसको लेने के लिए। करेक्ट है यहाँ तक। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम आईडी, ये तो ऑल के ऑल चीज़ें होगी। अब गेट बाई आईडी के लिए करेंगे, गेट बाई आईडी क्या करेंगे, लेबल नहीं कर सकते इसको, रिटर्न अवेट डी बी सेट फाइंड असिंक, किससे करेंगे, बाई आईडी से करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा, क्या है, इंटीजर, इंट बाई आईडी। इतना हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट असिंक वाला करेंगे, पब्लिक असिंक टास्क। अगर एक एक वर्ड समझाने लगे बहुत टाइम लग जाएगा सच में, तो क्रिएट ASYN असिंक। ठीक है, अब यहाँ पे इतना हो चुका है। क्रिएट असिंक में क्या करेगा, टी एंटिटी होगा, और टी एंटिटी के फिर क्या होगा अपना इसको हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे क्या होगा, डी बी सेट अब क्या करेगा, ये ऐड को, एंटिटी को ऐड करेगा इसको। फिर उसके बाद में क्या करेगा, अवेट कॉन्टेक्स्ट सेव चेंजेस, जो भी सेव चेंजेस होंगे उसको बाद में रिटर्न एंटिटी को रिटर्न कर देगा। डन है। इसके बाद में अपना क्या होगा, अपडेट असिंक, हमने अपडेट वाला मेथड लिखना है। अब हम सिर्फ मतलब कि जो हम ले रहे हैं ना, ये जेनरिक सिर्फ इसी के लिए नहीं ले रहे, मतलब हम मल्टीपल थिंग्स के लिए ले रहे हैं। अब मैं यहाँ पे आपको गूगल भी करके दिखा देता हूँ। जेनरिक इन C#, आई थिंक इंटरनेट स्लो है क्या। Generic C# powerful features allow you to create reusable, type-safe and efficient code. They enable you to define class, method, interface or delegates with a placeholder for the type of data they operate on. This eliminates the need to write duplicate code for different data types and enhance performance, avoiding boxing or unboxing. तो क्या करता है, अब बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग क्या करती है चीज़ों को, मतलब कि वो होता है ना कि स्लो करती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सारी चीज़ें डायनेमिकली हो जाएगी, मतलब कि रीयूजेबल कोड हो जाएगा। मल्टीपल जो हमारे कंट्रोलर्स होंगे उसमें हम यूज कर सकते हैं, सिर्फ एक रेपोजिटरी के बेसिस पे। ठीक है, अब ये क्रिएट असिंक हो गया। फिर इसके बाद में हमें क्या आएगा, अपडेट वाला, पब्लिक असिंक टास्क फिर इसके बाद में क्या होगा अपना, अपडेट ठीक है, डीबी सेट। लेकिन नहीं भाई, अपडेट हम किससे करेंगे, हमें तो पहले कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, डॉट एंटिटी। अब ये जो एंट्री होगी एंटिटी की वो कहाँ होगी, स्टेट, और ये एंटिटी स्टेट मॉडिफाइड। ठीक है, अवेट करेंगे, अवेट कॉन्टेक्स्ट सेव चेंजेस, उसको सेव चेंजेस कर देंगे, रिटर्न कर देंगे हमारा एंटिटी। ठीक है, इतना डन। अब तुम्हारा आता है डिलीट, पब्लिक
असिंक टास्क बोल डिलीट इंट आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वेर एंटिटी अवेट डीवी सेट फाइंड असिंक बाई आईडी, सही है। इफ़ एंटिटी नल रिटर्न हम फॉल्स कर देंगे, और फिर डीवी सेट से क्या कर देंगे, हम इसको रिमूव कर देंगे एंटिटी को। फिर अवेट करेंगे कॉन्टेक्स्ट सेव चेंजेस, कॉन्टेक्स्ट क्या है, अपना डेटाबेस से कॉल करेगा सेव चेंजेस, हम यहाँ रिटर्न में क्या कर देंगे ट्रू, ठीक है कि भाई ठीक है डन। लास्ट में अपना आता है एक एग्जिस्ट असिंक, अगर डेटा पहले से ही एग्जिस्ट है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पब्लिक असिंक 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 नहीं आएगा, पब्लिक टास्क बोल ई एग्जिस्ट असिंक। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक्सप्रेशंस एक्सप्रेशन दिख रहा है, एक्सप्रेशन अभी तो आएगा, नहीं आ रहा एक्सप्रेशन, ठीक है। तुम्हारा फिर फंक, ठीक है। अब ये क्या होता है कि प्रेडिकेट थ्रो, ये वाला गलत है, चीज़ें इसको सही करना पड़ेगा। थ्रो ठीक है। अब ये अपना आया था एक्सप्रेशन और फंक, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं बता देता हूँ आपको। फंक मतलब जो Rich, you can implement exist async method dot source. 1 second, guys. Mean of func in C sharp. हाँ, यहाँ पे फंक सीसा बिल्ट इन डेलीगेट टाइप दैट रिप्रेजेंट्स मेथड इनपुट पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यू। इट कॉमनली यूज्ड फॉर पासिंग मेथड्स एज ए आर्गुमेंट स्पेशली व्हेन वर्किंग विद लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक है जी, सही बात है इसकी। फिर उसके बाद में क्या बोलता है ये, स्पेशली व्हेन वर्किंग विद लैम्डा एक्सप्रेशन और एनएनएस मेथड ऑलवेज हैज़ ए रिटर्न टाइप, ठीक है, सिंटैक्स। तो ये अपना फंक हो गया। डेलीगेट क्या करता है कि भाई वो बोलता है कि मेरे बिहाफ पे तू ये काम कर दे। तो फंक क्या है, ये जो एक जेनेरिक है, ये प्रेडिकेट करता है कि कोई भाई एग्जिस्ट है या नहीं है, अगर नहीं है तो थ्रो न्यू नॉट इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो यहाँ तक डन अपना। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, रेपोजिटरी जो अपना इंटरफेस है, इंटरफेस में जो हमारे मेथड्स हैं, जैसे ये है, यहाँ से टास्क वाला ले लिया और इसके बाद वाला ये ले लिया, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। आई डायनेमिक रेपोजिटरी में जाएंगे तो यहाँ पे हम करेंगे टास्क आई इनमरेबल नहीं 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 नहीं, ओके ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे करेंगे, इसको भी हम बनाएंगे वेयर
ओके। टास्क गेट बाई आईडी भी था अपना। दूसरा टास्क क्रिएट था, क्रिएट अ सिंक। नेक्स्ट था अपना अपडेट। फिर नेक्स्ट था अपना डिलीट। तो टास्क बूल, फिर तुम्हारा एग्जिस्ट वाला था कि वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। तो टास्क बूल एग्जिस्ट, और इसके लिए हमें क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, इसको ऊपर यूज कर लेंगे। यूजिंग सिस्टम कंट्रोल एक्स, ठीक है। तो यूजिंग करेक्ट, ओके। सो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। डायनेमिक वाले में एक बार देख लेते हैं फिर से। डायनेमिक, इसमें एरर्स हैं कुछ, तो हमें क्या क्या चीज़ इंस्टॉल करनी चाहिए वो भी एक बार देख लेते हैं। मुझे तो लगता नहीं, ठीक है। ब्राउज़र वाले में देख लेता हूँ मैंने क्या क्या डिपेंडेंसी जो अपनी लाइब्रेरीज़ हैं वो क्या क्या इंस्टॉल की हुई हैं। एसक्यूएल अगर टूल्स हो गया तुम्हारा, फिर माइक्रोसॉफ्ट कोड जनरेशन, ठीक है। ठीक है, और इसमें देखें एक बार सुपर एडमिन, ओके। ठीक है, इंस्टॉल करते हैं कुछ चीज़ें। कहाँ पे गया ये, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल सर्वर, इसको इंस्टॉल करेंगे, इस वाले को इंस्टॉल, एक्सेप्ट करेंगे, अप्लाई मतलब ये हो गया। टूल्स, ये वाला करेंगे, और तुम्हारा फिर क्या बचा इसमें, ये क्या था, आइडेंटिटी वाला तो अपना हो ही गया है, आइडेंटिटी एंड कोर, ठीक है। इसको और एक इंस्टॉल कर लेते हैं, न्यू गेट, तो चीज़ें स्मूथ हो जाएं। इम्प्लीमेंट इंटरफेस, भाग जाएगा इससे। इशू तो फिर भी आ रहा है ये एक, और जो हमारा इधर है इसमें क्या है, रेपोजिटरी, डायनामिक, कुछ है ही नहीं इसमें इतना। ठीक है, देख लेते हैं, कॉपी। मैं एक काम करूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को अगर मैं इसमें
रिप्लेस करते चले जाऊँ तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिससे आपको कोई इशू ना हो, आप समझ सकते हैं जल्दी जल्दी, और वीडियोस ज़्यादा लंबी नहीं होगी। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, तो इस वजह से ये NPOI वाला जो है इसको हम अनइंस्टॉल मार देंगे। बेफालतू में ये ले लिया था, क्योंकि कभी कभी सिंटैक्स में इशू आ जाता है ना, तो उसको फिक्स करने में टाइम लग जाता है। तो ठीक है, सुपर एडमिन NPOI कहाँ गया ये, और यहाँ पे अपना था NPOI इंस्टॉल। हमने सारे जितने भी इंस्टॉल किए होंगे वो यहाँ पे दिख जाएंगे। NPOI मैं इसको क्या करता हूँ, अनइंस्टॉल मार देता हूँ, नहीं चाहिए भाई। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने इंस्टॉल कर ली, आई होप अब एरर नहीं आएगा। तो अपना डायनेमिक रेपोजिटरी हो गया। फिर हम क्या करते हैं, पेज एक्सेस वाला कर लेते हैं। सो पेज एक्सेस का मैं इधर से एक बार जल्दी कर देता हूँ, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। पेज एक्सेस रेपोजिटरी, सो पेज एक्सेस में क्या होगा मैं बता देता हूँ। ये कुछ कोड मैंने कमेंट किया हुआ, आप उसको भी चला सकते हैं, वो भी काम करेगा। वो एक बग थी जो पेज एक्सेस मैंने रोल वाला था ना, उसमें थोड़ा सा काम कर रहा था, मतलब कि रोल मतलब कि वहाँ पे एक्सेस दे रहे थे, वहाँ पे कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही थी जो बग थी। उसके लिए मैंने ये किया था, इसको मैं, ये है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का है, तो इसको मैं कोर कर लेता हूँ, एरर 0। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें पेज एक्सेस रेपोजिटरी जो आई पेज एक्सेस रेपोजिटरी जो इंटरफेस है उससे कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब आई पेज वाले से। जब आई पेज वाला हो जाएगा तो इसके बाद में मैं आई पेज वाला इधर मेथड लिख देता हूँ, या फिर उसी से आप मेथड देख के लिख सकते हैं। मेथड तो इसमें मतलब कि आप वहीं से लिख के मतलब देख के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत बड़ी वाली बात नहीं है। कभी आपको लगे कि हाँ जी बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, नहीं इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं हैं। तो 1 सेकेंड, तो अब इसमें इतने सारे मेथड्स हैं। तुम्हारा हो जाएगा गेट पेज एक्सेस बाय रोल असिंक। इंटरफेस का यही मतलब होता है कि भाई इसमें सिर्फ मेथड लिखे होते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट किया है इसको भी नहीं पता, बस ये काम दे देता है कि ये काम कर दो, ठीक है, और किस मेथड से किया, किस तरीके से किया, तरीका बता दो, हाँ जी मैंने इस तरीके से काम किया। लेकिन वो काम कैसे हुआ, कैसे एक्सप्लेनेशन, कैसे उसने मेहनत की, कुछ भी किया वो पता नहीं है। ठीक है, तो ये गेट पेज एक्सेस बाय मतलब कि उस काम करने का बस एक तरीका पूछते हैं, इस तरीके से काम होगा, नेम। लेकिन एक्चुअल में इम्प्लीमेंट जो एग्जीक्यूशन होगा वो कैसे होगा वो नहीं पता इंटरफेस को। तो ये क्या है, गेट पेज एक्सेस बाय रोल असिंक है। दूसरा मेथड गेट पेज एक्सेस बाय यूज़र। फिर तीसरा है अपडेट रोल, अपडेट यूज़र पेज, हैज एक्सेस। हैज एक्सेस मतलब तुम एक्सेस चेकबॉक्स से उसको दे देते हो या नहीं, ट्रू फॉल्स वाला बूलियन तुम्हारा। फिर आता है गेट यूज़र रोल असिंक, जो अपने यूज़र रोल असिंक है। फिर अपना आता है रोल एक्सेस रिपोर्ट DTO, जो रिपोर्ट होती है, गेट रोल एक्सेस रिपोर्ट असिंक। फिर तुम्हारा गेट यूज़र एक्सेस रिपोर्ट असिंक, गेट रोल विद एक्सेस पेज असिंक, फिर गेट यूजर्स विद एक्सेस टू द पेज असिंक। तो ये सारे पेज पाथ हैं, पाथ भी दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ओके, अब मैं इधर जाता हूँ पेज एक्सेस रेपोजिटरी। पेज एक्सेस रेपोजिटरी में आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप कोड को लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या है ना, पब्लिक पेज एक्सेस रेपोजिटरी, मैंने ये क्या बनाया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर मैंने क्या डिफाइन किया, एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट, यूज़र मैनेजर। यूज़र मैनेजर कहाँ से आएगा, एप्लीकेशन यूज़र, और यूज़र मैनेजर होगा, रोल मैनेजर कहाँ से आएगा, रोल कहाँ से डिफाइन करके हम किसी आइडेंटिटी से, उसका नाम हमने रख दिया रोल मैनेजर। करेक्ट है, ये रख दिया। फिर इसके बाद हम नीचे कहानी चालू हो जाएगी। तो पहला अपना था पेज एक्सेस DTO, जो पेज एक्सेस DTO हमने बनाया था, यहाँ पे है अपना पेज एक्सेस DTO। पेज एक्सेस DTO ये रहा। ठीक है, पेज एक्सेस DTO में क्या है, पेज एक्सेस ID, पेज नेम, पेज पाथ, और उसको एक्सेस देना है या नहीं देना है वो चीज़ें है। ओके, देन अपने क्या होगा, वेयर
एक वेरिएबल ले लेंगे पेज एक्सेस के नाम से, उसको अवेट करेंगे, कॉन्टेक्स्ट करेंगे, कॉन्टेक्स्ट मतलब डेटाबेस से कम्युनिकेट करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे, फिर पेज एक्सेस पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे PA मतलब पेज एक्सेस इक्वल टू न्यू पेज एक्सेस DTO, उस DTO से कम्युनिकेशन करेंगे। पेज एक्सेस ID इक्वल टू PA ID, पेज नेम और हैज एक्सेस कॉन्टेक्स्ट जो अपना डेटाबेस होगा वहाँ से पेज एक्सेस को चेक करेगा। रोल पेज एक्सेस डॉट एनी RPA, रोल पेज एक्सेस है इसका मतलब, RPA रोल ID इक्वल टू रोल ID एंड RPA पेज एक्सेस ID इक्वल टू PA डॉट एंड RPA डॉट हैज एक्सेस। फिर टू लिस्ट असाइन कर देंगे, इसको क्या कर देंगे लिस्ट में हम देखेंगे, ठीक है। रिटर्न क्या करेंगे पेज एक्सेस, ये वाला डन हो चुका है। तुम्हारा आता है फिर गेट पेज एक्सेस बाय यूज़र, जो यूज़र वाइज होगा वो है। ऊपर वाला क्या था बाई रोल, वो रोल वाइज था, जैसे एम्प्लॉय हो गया, मैनेजर हो गया, एडमिन हो गया, सुपर एडमिन। अब ये क्या है नीचे वाला यूजर, मतलब कि मेरे पास एम्प्लॉय यूजर है, मैं उस पर्टिकुलर यूजर को एक्सेस देना चाहता हूँ, वो ये है। वेर यूजर इक्वल टू अवेट यूजर मैनेजर से करेंगे फाइंड बाई आसिंक, जो आईडी होगी उसकी एक यूजर आईडी से हम उसको फाइंड करेंगे। अगर यूजर ये नल हुआ तो हम रिटर्न क्या करेंगे इनमरेबल एम्प्टी कर देंगे, मतलब कि उसको कोई वो नहीं देंगे पेज एक्सेस DTO, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था गेट ऑल पेज एक्सेस, अगर हम ऑल पेज एक्सेस होंगे वेयर ऑल पेज एक्सेस अवेट कॉन्टेक्स्ट पेज एक्सेस टू लिस्ट असिंक वेयर रिजल्ट, फिर नीचे क्या जाएगा न्यू लिस्ट पेज एक्सेस DTO, ठीक है। फॉर ईच करेंगे, इसमें क्या करेंगे तो वेयर PA पेज एक्सेस इन ऑल पेज एक्सेस चेक इफ यूजर हैज एक्सप्लिसिट एक्सेस वेयर हैज यूजर एक्सेस इक्वल टू अवेट context dot user page access dot any UPA यूजर पेज एक्सेस, इसका फुल फॉर्म, ठीक है। डॉट यूजर ID डबल इक्वल टू यूजर ID एंड UPA पेज एक्सेस ID, ये चीज़ें हो जाएगी। फिर रिटर्न में रिजल्ट हमारा क्या आएगा ऐड न्यू पेज एक्सेस DTO, जो उससे हम मैच करेंगे रिजल्ट, ठीक है, रिटर्न कर देंगे। अब नेक्स्ट आएगा अपना, मैं इसको पब्लिक असिंक टास्क बूल अपडेट, ये वाला आ जाएगा। अपडेट जब उसको चेंज करते हैं, एडिट करते हैं उसको, मतलब कि पहले हमने पेज एक्सेस दे दिया यूज़र को, रोल को, कि इस रोल पे ये वाला पेज जाएगा, फिर उसके बाद में हम हटाना चाहते हैं तो अपडेट भी होगा। तो अपडेट के केस में क्या होगा स्ट्रिंग स्ट्रिंग रोल ID लिस्ट पेज एक्सेस DTO, ठीक है। यूजिंग वेयर ट्रांजेक्शन, हमने एक यूजिंग वेयर ट्रांजेक्शन अवेट कॉन्टेक्स्ट, हम यूजिंग क्या करते हैं जब हम कम्युनिकेशन करते हैं डेटाबेस से, जो कॉन्टेक्स्ट डेटाबेस इन ट्रांजेक्शंस ID असिंक। फिर ट्राई करेंगे, रिमूव करेंगे, क्या करेंगे एग्जिस्टिंग एक्सेस को, जो पहले से हम जब एडिट करते हैं तो पहला जो अभी एग्जिस्ट वाला है उसको तो हम रिमूव करना पड़ेगा ना। तो वेयर एग्जिस्टिंग एक्सेस इक्वल टू अवेट कॉन्टेक्स्ट डॉट रोल पेज एक्सेस वेयर RPA रोल पेज एक्सेस, कहाँ से रोल ID से मैप है, रोल ID ये हो गया, टू लिस्ट असिंक दे देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे कॉन्टेक्स्ट रोल पेज एक्सेस डॉट रिमूव रेंज एग्जिस्टिंग एक्सेस, ठीक है। अब वो तो हमने रिमूव कर दिया एग्जिस्ट वाला, अब उस पर कोई नया भी तो दे सकते हैं, ऐड न्यू एक्सेस रिकॉर्ड्स फॉर ईच वेयर पेज एक्सेस इन पेज एक्सेस DTOs इफ पेज एक्सेस हैज़ एक्सेस, अगर पेज एक्सेस के पास में एक्सेस है तो फिर हम उसको अपडेट कर देंगे। तो क्या होगा कॉन्टेक्स्ट डॉट रोल पेज एक्सेस डॉट ऐड न्यू रोल पेज एक्सेस रोल ID पेज एक्सेस पेज, ये वाली चीज़ कर देंगे, ठीक है, डन। अब क्या करेंगे अवेट कॉन्टेक्स्ट शेप चेंजेस कर देंगे, अवेट ट्रांजेक्शन कमिट असिंक कर देंगे और रिटर्न ट्रू कर देंगे, कैच कोई एक्सेप्शन देनी है तो वो कर देंगे, अवेट ट्रांजेक्शन रोल बैक असिंक, जो रोल बैक होता है मतलब चीज़ें वापस करनी होती है ना, मान लो कि हमने लॉगिन पेज का एक्सेस दे दिया, फिर बाद में हम उसको रोल बैक करना चाहते हैं किसी दूसरे पेज का, या फिर एम्प्टी करना चाहते हैं ब्लैंक, ठीक है, वो चीज़ें। अब अपडेट यूज़र पेज एक्सेस, अब यूज़र वाइज भी सेम इसी तरीके से होगा, पहले तो रिमूव करना पड़ेगा फिर उसको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये DTO आपको लेना पड़ेगा। वेयर ट्रांजेक्शन हम यूजिंग, जो पूछते हैं कि यूजिंग क्यों यूज़ करते हैं, हम डेटाबेस से कम्युनिकेशन करने के लिए करते हैं, और एज वेल एज हम जब स्टार्टिंग में हम कोई लाइब्रेरीज होती है उसको इंडिकेट करने के लिए भी यूजिंग का यूज़ करते हैं। ये मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे यूजिंग का यूज़, ओके। रोल
रोल वाला ये हो गया, ये वाला बचा। वेयर यूजिंग वेयर ट्रांजेक्शन अवेट कॉन्टेक्स्ट डेटाबेस बिगिन ट्रांजेक्शन, ठीक है। ट्राई रिमूव कर देंगे। सो आप देख सकते हैं कॉन्टेक्स्ट यूजर पेज एक्सेस को यूजर आईडी के बेसिस पे करेंगे। टू लिस्ट असिंग कॉन्टेक्स्ट यूजर पेज एक्सेस रिमूव रेंज एज एग्जिस्टिंग एक्सेस जो है उसको हम रिमूव कर देंगे। फिर उसके बाद में नया रिकॉर्ड हम ऐड करेंगे फॉर ईच लगा के पेज एक्सेस, सेम चीज़ें है। फिर हम यहाँ पे सेम कर देंगे एग्जैक्ट ऊपर वाले की तरह है, बस वो रोल बेस्ड है, ये यूजर बेस्ड है किसी पर्टिकुलर। अब ये जो कमेंट कोड है ये आपके काम आ सकता है। पब्लिक असिंक यहाँ पे एक बग है जो चीज़ आपको फिक्स करनी है, जो मैंने बोला था कि पेज एक्सेस तो काम कर रहा है, लेकिन क्या करता है कि हमने पेज एक्सेस यूज़र को दे दी, जब यूज़र जाएगा तो उसको भी शो करेगा कि यू आर नॉट द ऑथराइज। तो वो वाली बग आपको सॉल्व करनी है, मतलब कि आपका साइड बार में पेज एक्सेस तो मिल जाएगा, लेकिन उस पेज एक्सेस पे जैसे ही ओपन करेगा उस पेज को, वहाँ पे आपको रोक देगा, तो ब्लॉक कर देगा। तो उसके लिए ये कोड है। तो पब्लिक असिंक टास्क बुल हैज एक्सेस टू पेज असिंक स्ट्रिंग यूजर आईडी स्ट्रिंग पाथ, ठीक है। वेर यूजर अवेट यूजर मैनेजर फाइंड बाई असिंक आईडी, उससे करेंगे। इफ़ यूजर नल होगा रिटर्न फॉल्स कर देंगे। सुपर एडमिन हैज एक्सेस टू एवरीथिंग, सुपर एडमिन के पास तो वो ओपन होता है, किसी भी टैब पे क्लिक करेगा साइड बार में जिस चीज़ पेज को एक्सेस दिया है, लेकिन यूज़र करेगा, यूज़र को भी मिल जाएगा साइड बार में, लेकिन उस साइड बार जिस कंपोनेंट पर क्लिक करेगा उसको एक्सेस नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ है, हम उसको हैंडल करें। अभी तो फिलहाल हमने कंट्रोलर की हेल्प से किया हुआ कि किस किस रोल को रोल वाइज कर रखा है, ठीक है। गेट यूज़र के बेस पे वेर यूज़र गेट यूज़र रोल्स पे कर रखा है, ठीक है। वो सुपर एडमिन यूज़र पे कन्वर्ट लोअर केस फॉर इनसेंसिटिव पाथ जो होता है ना, पाथ में भी कुछ में भी चेंज हो लोअर केस या एक्सेस के, वो आप चेक कर सकते हैं। तो ये कोड है। फिर इसी का मैंने नीचे दूसरा लिखा है, ये ऊपर कमेंट वाला वो भी ठीक है, नीचे वाला ये भी ठीक है। उसको मैं फिक्स करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टाइम की वजह से मैं नहीं कर पाया था। इसको आप करेंगे और मेरे को भी कमेंट सेक्शन में बताने कि कैसे किया, ठीक है। पब्लिक, अब इसको आप देख सकते हैं पब्लिक सेम ऊपर वाले की तरह है, मे भी थोड़ा सा ये नॉर्मलाइजेशन वगैरह ये सारी चीज़ें ऐड की है, ठीक है। नॉर्मलाइज पेज पाथ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने कमेंट्स भी दिए हुए हैं। चेक इफ़ यूज़र हैज़ एक्सप्लिसिट एक्सेस टू दिस पेज, ठीक है, ये वाली चीज़। फिर फाइंड पेज एक्सेस द मैचेस आवर रिक्वेस्ट पाथ, ठीक है। चेक इफ़ एनी पेज एनी ऑफ यूजर्स रोल्स हैव एक्सेस टू दिस पेज, वो चेक करने के लिए। तो इम्प्रूव पार्ट मैचिंग पाथ, जो मैचिंग पाथ होगा मैच होगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। अब इतना डन हो चुका है। फिर उसके बाद में क्या होगा, प्राइवेट स्ट्रिंग नॉर्मलाइज पाथ, ये सारी चीज़ें अभी चल रहा है इसका, डन। फिर आता है पब्लिक असिंक टास्क इन्यूमरेबल गेट यूजर रोल असिंक। यूजर रोल असिंक देखना है, ठीक है। वेर अवेट यूजर मैनेजर, ठीक है, ये सारी चीज़ हो जाएगी। रोल एक्सेस रिपोर्ट डीटीओ, जो रोल एक्सेस वाली रिपोर्ट है वो देखनी है, तो वो ये है। सेम चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर रोल्स ले लेना, अवेट करा, रोल मैनेजर से कांटेक्ट करना, रोल मैनेजर से बताएगा कि ये रोल्स है, और टू लिस्ट असिंग एक लिस्ट दे देगा, उसमें से पेज एक्सेस को देखना है कि वो पेज एक्सेस कहाँ से करेगा, कॉन्टेक्स्ट डेटाबेस से, डेटाबेस कैसे करेगा पेज एक्सेस से, वहाँ से एक लिस्ट मिलेगी। फिर वेयर रिपोर्ट होगी, उसको एक लिस्ट में हमें कन्वर्ट करना, रोल एक्सेस पेज रिपोर्ट डीटीओ की हेल्प से। तो जो डीटीओ है यहाँ पे हमने साइड में दे रखा है, ये रोल पेज एक्सेस डीटीओ सारी चीज़ें, ठीक है। फॉर ईच इसमें लगा देंगे, ये पूरा कम्युनिकेशन है एक दूसरे का, रिलेशन बेस्ड, तो वो हो चुका है। फिर रिपोर्ट आपकी डन हो चुकी है। फिर आपका आएगा यूज़र एक्सेस रिपोर्ट, वो रोल वाला था, ये यूज़र एक्सेस रिपोर्ट का जाएगा, किस यूज़र ने क्या चीज़ एक्सेस की हुई है, वो चीज़ देखने के लिए। सेम उसी तरीके से है, वेर यूजर्स लेंगे, अवेट लेंगे, यूज़र मैनेजर, यूजर्स टू लिस्ट असिंक। सो आई होप आप कर लेंगे। फिर अब नेक्स्ट आएगा आपका इन्यूमरेबल गेट रोल्स विद एक्सेस टू पेज असिंक। अब गेट रोल्स विद एक्सेस टू पेज असिंक, ठीक है। गेट रोल्स विद पेज एक्सेस टू पेज असिंक, मतलब जो रोल होगा, रोल में एक्सेस मिलेगा उस पेज असिंक पेज को करने के लिए। तो ये चीज़ें देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद में गेट यूजर विद, ऊपर वाला रोल है, नीचे वाला यूजर है, दो ही चीज़ चलिए, रोल वाइज एक्सेस और यूजर वाइज एक्सेस। इसमें सारे मेथड्स इसी के बिहाफ पे चले हुए हैं, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं नीचे आ रहा है गेट यूजर्स विद एक्सेस टू पेज असिंक, ठीक है। वहाँ पे क्या करें, वेर पेज पाथ लोअर, ये देखो सेम चीज़ चली है, बस क्या थोड़ा सा चीज़ें चेंजेस है, एक रोल बेस्ड पे है, एक यूज़र बेस्ड पे है। तो अपना ये डन हो चुका है। ओके, तो अपना ये भी डन हो चुका है, रेपोजिटरी भी, पेज एक्सेस भी डन हो चुका, और डायनेमिक ओके, सारी चीज़ें डन हो गई हैं। अपना रेपोजिटरी डन हो गया। सर्विस अभी अपनी है सीड डेटा, तो आई सीड डेटा नहीं है। ओके, तो ये सीड डेटा का इंटरफेस है, और यहाँ पे क्या सीड डेटा सर्विसेज है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, एक एरर आ रही है, इसको फिक्स करते हैं। पहले तो मैं इसको साइड से हटा देता हूँ, वरना आपको कोड नहीं दिखाई देगा, फिर बोलेंगे कि मेरे को कोड नहीं दिख रहा है। तो इसको मैं छोटा छोटा कर देता हूँ 2 पार्ट में, क्योंकि लाइन इस तरीके से ब्रेक कर देता हूँ। बता देना और कहीं है तो नहीं। ठीक है। अब ये सीड डेटा है, हमने सीड डेटा मतलब कि क्या क्या एक्सेस देना है, किसको क्या देना है, सारी चीज़ें यहाँ पर है। चलो, अब इस सीड डेटा सर्विस में क्या होता है, हम पहले से ही कुछ चीज़ें देना होता है। जैसे एप्लीकेशन, पहले तो हमारी सीड डेटा है, इसको इंटरफेस से कनेक्ट कर लिया, जो आई सीड डेटा सर्विस है, ठीक है। इस सर्विस में हमने क्या किया, फिर एक कंस्ट्रक्टर बनाया, इसमें एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट है, जो कॉन्टेक्स्ट से काम कर रहा है। रोल मैनेजर है जो इसका, सॉरी यूजर मैनेजर जो यूजर को देख रहा है, रोल मतलब रोल वाइज देख रहा है, आई लॉगर मतलब कि उसको लॉगर चेक करने के लिए। ओके, फिर हमने इसको यहाँ पे ऊपर लिख दिया है प्राइवेट रीड ओनली। फिर इसके बाद में यहाँ पे नीचे कॉन्टेक्स्ट है, यूजर मैनेजर है, ये सारी चीज़ डिफाइन कर दी। अब क्या करता है, पब्लिक टास्क इनिशलाइज कर रहा है पब्लिक। हमने एक ये टास्क इनिशलाइज का मेथड है, इसके अंदर ही हमने सारी चीज़ें की हुई है। ठीक है, अब इसमें क्या करा गया है कि लॉगर से क्या होगा, लॉग इन इन्फॉर्मेशन होगा, स्टार्टिंग डेटाबेस सीडिंग ट्राई करेंगे, इंश्योर डेटाबेस इज क्रिएटेड, डेटाबेस क्रिएट हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें। सीड रोल फर्स्ट, पहले सीड रोल, फिर सीड सुपर एडमिन यूज़र विदाउट डिपार्टमेंट लोकेशन, ठीक है, ये हो चुका। सीड डिफ़ॉल्ट पेज एक्सेस, ठीक है। फिर इसके बाद में लॉगर ये डेटाबेस सीडिंग कंप्लीट सक्सेसफुली, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है कि सीड रोल्स, टास्क में सीड रोल्स कौन कौन से हमने रोल्स लिए हैं, सुपर एडमिन मैनेजर, एम्प्लॉय, ये 4 रोल हमने लिए हैं। लॉगर इन्फो, ये सारी चीज़ सीड रोल्स का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हमने स्ट्रिंग ले लिया, रोल नेम्स ले लिए, और यहाँ पे स्ट्रिंग क्या है, एक एरे ले लिया, और यहाँ पे सुपर एडमिन और ये 4 चीज़ ले ली। फॉर ईच लगा देंगे, वेर रोल नेम इन रोल नेम्स, तो वेर रोल एग्जिस्ट अवेट रोल मैनेजर, रोल एग्जिस्ट असिंक, इफ़ रोल नॉट रोल एग्जिस्ट, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, वेर रिजल्ट रोल एग्जिस्ट नहीं है, तो ये सारी चीज़ें करेंगे। तो क्रिएट रोल करना पड़ेगा आपको, वेर रिजल्ट अवेट रोल मैनेजर, क्रिएट आइडेंटिफिकेशन रोल नेम, इफ़ सक्सेस, अगर सक्सेस है तो ठीक है, एल्स अदरवाइज यहाँ पे क्या करेंगे, फेल टू क्रिएट रोल नेम, ठीक है, नहीं कर सकते भाई अगर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एल्स लॉगर लॉग इन्फॉर्मेशन रोल ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो लॉगर होगा वो आपको बता देगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है। ओके, फिर आपका आता है प्राइवेट असिंक टास्क सुपर एडमिन। प्राइवेट असिंक में क्या करते हैं हम,
सीड सुपर एडमिन, जो आपके यूज़र नेम और पासवर्ड होते हैं वो सारी चीज़ें लॉगिन इन्फॉर्मेशन सीडिंग सुपर एडमिन यूज़र, ठीक है। सुपर एडमिन ईमेल दे रखी है हमने, सुपर एडमिन यूज़र है, यूज़र मैनेजर करेंगे, फाइंड किससे करेंगे, ईमेल एसिंग किससे करेंगे, ईमेल क्या रहती है, यूनिक रहनी चाहिए, ठीक है। सुपर एडमिन ईमेल, इफ़ सुपर एडमिन नल होता है तो लॉगिन इन्फॉर्मेशन क्रिएट सुपर एडमिन यूज़र, ठीक है, बना सकते हैं। अदरवाइज क्रिएट यूज़र विदाउट डिपार्टमेंट लोकेशन कॉन्स्टेंट फॉर सीडिंग, इफ़ वेर यूज़र इक्वल टू न्यू एप्लीकेशन यूज़र नेम होगा, ईमेल होगी, फुल नेम होगा, बाकी सारी चीज़ें यहाँ से मने कर दिया हमने। क्रिएट विदाउट डिपार्टमेंट लोकेशन कंस्ट्रेंट, ये सारी चीज़ें होती हैं, हमने डायरेक्ट यहाँ से बनाया सुपर एडमिन, और ये इसका एम्प्लॉय आईडी, और ये मोबाइल नंबर, और ये ईमेल कन्फर्म है, ट्रू है। डोंट सेट डिपार्टमेंट आईडी, लोकेशन आईडी etc फॉर सीड यूज़र, दिस विल बी नल एंड दैट्स फाइन फॉर द सीड, ठीक है। हमने सीड यूज़र के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी की ज़रूरत नहीं है। तो क्रिएट यूज़र विद पासवर्ड, पहले ये सुपर यूज़र है सुपर एडमिन, ठीक है, इसका पासवर्ड है, और इसकी ईमेल क्या है, ईमेल से एंटर करना है जो यूज़र नेम है, सॉरी यूज़र नेम ईमेल से, फिर उसके बाद में क्या करना है, वेर रिजल्ट, ये आपका पासवर्ड हो जाएगा। फिर इफ़ क्रिएट रिजल्ट सक्सेस, तो सुपर क्रिएट सक्सेसफुली ये वाला तुम्हारा एक नोटिफिकेशन एरर चला जाएगा पॉपअप। ऐड टू सुपर एडमिन रोल, सुपर एडमिन रोल ये वाला हो जाएगा, क्या क्या चीज़ें हमें असाइन की गई है, सुपर एडमिन रोल असाइन रोल सक्सेसफुली। फिर लॉगर में एरर हो जाएगा, इफ़ एल्स कंडीशन लगा देंगे। फिर अगर सुपर एडमिन ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसके लिए भी, तो ये देख सकते हैं। आई होप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, समझ सकते हो। अब यहाँ पे क्या होगा, सीड पेज एक्सेस, किस पेज को एक्सेस देना है, तो इसको मैं आई थिंक ये आएगा आपका एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, एरर गई। अब पेज एक्सेस क्या देना है, डैशबोर्ड का क्या पेज पाथ होगा, होम डैशबोर्ड, और यूजर का यूजर, इस तरीके से हमने पेज पाथ दे रखे हैं जिससे काम करें, जो कंट्रोलर्स के बेसिस पे हैं वो सारी चीज़ें। कंट्रोलर के बेसिस पे हम व्यू बनाते हैं, व्यू के अकॉर्डिंग ये पेज पाथ दिए गए हैं। तो अवेट करेगा कॉन्टेक्स्ट मतलब डेटाबेस से पेज एक्सेस को, फिर ऐड रेंज एसिंग, मतलब जो उसकी रेंज होगी उसको पेज एक्सेस पाथ, पेज एक्सेस को लेगा, फिर अवेट कॉन्टेक्स्ट सेव चेंजेस में कर देगा, ठीक है। लॉगर पेज एक्सेस सीडेड सक्सेसफुली, पेज एक्सेस ठीक है हो चुका है लॉगर में। लॉगर मतलब एक इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। अब इसके बाद में नीचे आ जाता है ग्रांट ऑल एक्सेस टू द सुपर एडमिन, हमने सुपर एडमिन को बाईपासली सारे एक्सेस दे चुके हैं, तो वह सुपर एडमिन रोल इक्वल टू अवेट रोल मैनेजर की हेल्प से फाइंड बाय नेम असिंग सुपर एडमिन, और इसको क्या करें, इफ सुपर एडमिन नॉट इक्वल टू नल, वेर यूजर इक्वल टू सेलेक्ट पी पेज एक्सेस इक्वल टू ड्यू रोल पेज एक्सेस, ये सारी चीज़ें हमने दे दिया। एल्स हम क्या करेंगे, पेज एक्सेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ये अपना सीड वाला डन हो चुका है इतना, ठीक है। ओके, तो अपना ये हो चुका है, सुपर एडमिन होगा। फिर अगर कोई न्यू यूज़र या एडमिन के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ से यूज़र क्रिएट करेंगे, उसका रोल डिफाइन करेंगे, उससे लॉगिन कर लेंगे, लेकिन सुपर एडमिन बाय डिफ़ॉल्ट डन है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज कर देंगे इसको इंटरफेस में, यहाँ पे इनिशियलाइज टास्क जो भी थे वो सारे इनिशियलाइज कर दिए। ओके, आपकी सर्विसेज डन हो चुकी है। आपका फिर आता है, हमने जो यूटिलिटीज़ बनाई है, पेज एक्सेस विदाउट ऑथराइजेशन फ़िल्टर, पेज एक्सेस ऑथराइजेशन फ़िल्टर, सॉरी, जो फ़िल्टर्स हैं। अब फ़िल्टर्स क्यों यूज करते हैं, वाई वी यूज़ फ़िल्टर्स, तो सिंपल सी बात है, आपको अगर नहीं पता तो देख सकते हो, वरना मैं बता दूंगा, छोड़िए मैं ही बता देता हूँ। तो उससे पहले हम बराबर वाले में चलते हैं, फिर उसके साथ में समझा देता हूँ कि फ़िल्टर्स हम क्यों यूज करते हैं। ओके, सो 1 सेकेंड गाइज, वन सेकेंड।
तो बराबर वाले में चलते हैं। मुझे ये लेना ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। अब क्या करते हैं, जो फिल्टर्स होते हैं वो क्यों लेते हैं मैं बता देता हूँ। फिल्टर्स आर यूज टू एग्जीक्यूट कस्टम लॉजिक बिफोर और आफ्टर सर्टेन ऑपरेशन, स्पेशली इन डॉट नेट एमवीसी हो या फिर वेब एपीआई हो। दे हेल्प सेपरेट क्रॉस कटिंग कंसर्न सच एज लॉगिंग, ऑथेंटिकेशन और हैंडलिंग के लिए हम यूज करते हैं। अब आता क्यों है कि हम क्यों यूज करें सेपरेशन ऑफ कंसर्न, मतलब फिल्टर्स अलाउ यू टू कीप योर कंट्रोलर्स और एक्शंस मेथड्स क्लीन बाय मूविंग रिपीटेटिव लॉजिक लाइक लॉगिंग, कैचिंग और तुम्हारा ऑथराइजेशन इनटू सेपरेट क्लासेस। ओके, फिर नेक्स्ट अपना क्या होता है, कोड रिज्यूलेबिलिटी रहता है। एक फिल्टर कैन बी रीयूज अक्रॉस मल्टीपल कंट्रोलर्स, हम मल्टीपल कंट्रोलर्स में कर सकते हैं। सेंट्रलाइज कंट्रोल बनाने के लिए कर सकते हैं, यू कैन अप्लाई फिल्टर ग्लोबली पर कंट्रोलर और पर एक्सेल, गिविंग यू फ्लेक्सिबल एंड सेंट्रलाइज कंट्रोल। कस्टम प्री एंड पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए भी कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, फिल्टर और फिल्टर के अपने होते हैं ऑथराइजेशन फिल्टर, एक्शन फिल्टर, रिजल्ट फिल्टर, एक्सेप्शन फिल्टर, रिसोर्स फिल्टर। ठीक है, अब इस फिल्टर की बात करते हैं। तो इस फिल्टर में क्या है, पब्लिक के साथ ये हमने फिल्टर है, फिर आई एस इंक ऑथराइजेशन फिल्टर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा, यहाँ पे इसको एक कंस्ट्रक्टर बना लिया पेज एक्सेस का, यूज़र मैनेजर और आई पेज एक्सेस। जो आई पेज एक्सेस है मतलब कि इंटरफेस पेज एक्सेस वाला रेपोजिटरी कहाँ गई, ये वाली, ये वाले सारे मेथड्स। ठीक है, सर्विस डन है, ये वाले थे हम। फिर यहाँ पे बना लिए यूजर पेज एक्सेस रिपोजिटरी, और फिर हम क्या कर देंगे, पब्लिक असिंक टास्क ऑन ऑथराइजेशन असिंक ऑथराइजेशन फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे इफ कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्शन डिस्क्रिप्टर एंड पॉइंट मेटा डेटा और ई एम, जो एंड पॉइंट मेटा डेटा को हमने ई एम कर लिया माइक्रोसॉफ्ट डॉट ऑथराइजेशन, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अदरवाइज वहाँ पे ऊपर यूजिंग करके इसको लगा सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करूँ, अलाउ anonymous attribute। ठीक है, where user contacts HTTP contacts user if user dot identity is authenticated नहीं है तो कॉन्टेक्स्ट रिजल्ट न्यू रिडायरेक्ट एक्शन टू लॉगिन। अगर वो नहीं है तो हम कहाँ से रिडायरेक्ट कर देंगे, लॉगिन पर कर देंगे या फिर अकाउंट पर कर देंगे, और नल अपना है ही रिटर्न। ठीक है, सुपर एडमिन हैज़ एक्सेस टू एवरीथिंग। सुपर इफ यूज़र मतलब कि इज इन रोल, उसका सुपर एडमिन है, हम उसको सारी चीज़ें एक्सेस दे देंगे। वेर यूजर आई डी इक्वल टू यूजर मैटर, गेट यूजर आई डी, वेयर पाथ कॉन्टेक्ट एस पाथ वैल्यू, इफ अवेट नॉट अवेटेड यूजर एक्सेस पाथ यूजर आई डी पाथ, तो हम इसको क्या कर देंगे, सारी चीज़ें एक्सेस दे देंगे। अगर नहीं है सुपर एडमिन तो उसको क्या बोल देंगे, एक्सेस डिनाइड। जैसे मैं सारे पेज का एक्सेस देता हूँ, यूज़र को मिल जाता है सारे पेज का एक्सेस, लेकिन जैसे ही मैं उस पेज पर ओपन करता हूँ तो एक्सेस डिनाइड का ये वाली चीज़ें आ जाती है। तो आपको ये फिक्स करना है। ठीक है, जो मैंने बताया था पिछले उसमें, जो सीड पेज एक्सेस रेपोजिटरी थी उसमें कोड कमेंटेड था, दिखा देता हूँ। इसमें कोड कमेंटेड है, ये वाला जो मेथड्स है कमेंटेड, या उसके नीचे वाला बात एक ही है, ये वाला, और सेम नीचे मैंने उसी को मॉडिफाई करके लिखा है, ये वाला। ठीक है, इसको आपको चेक करना है। आपकी यूटिलिटीज़ हो चुकी है। अब अपना आता है व्यू कंपोनेंट। व्यू कंपोनेंट क्या होता है, साइड बार में। साइड बार में क्या होगा, जो एक्सेस होगा उसी को हम साइड बार में दिखाएंगे, वरना नहीं दिखाएंगे। उसमें भी हमने साइड बार में वो लगा लिया है। अगर हम डायरेक्ट लेआउट में करते तो इशू होता, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, व्यू कंपोनेंट साइड बार, करेक्ट है। चलो चलते हैं। अब साइड बार कंपोनेंट है, इसको व्यू कंपोनेंट से हमने किया। व्यू कंपोनेंट क्या होगा अपना, वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या गया, साइड बार कंपोनेंट हो गया, यूज़र मैनेजर होगा जो यूज़र मतलब कि मैनेज करने के लिए पेज एक्सेस हो गया, दो चीज़ रहेंगी। और यहाँ पे कौन सा यूज़र किस पेज को एक्सेस देना है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे क्या करेंगे, पब्लिक टास्क आई व्यू कंपोनेंट रिजल्ट सॉरी, ठीक है, इंटरफेस होगा व्यू कंपोनेंट रिजल्ट का, इनवॉक है सिंक। इफ यूजर डॉट आइडेंटिटी डॉट इज ऑथेंटिकेटेड फॉल्स है, रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न लिस्ट साइड बार आइटम, मतलब कि इज ऑथेंटिकेट क्या ये है, इफ एल्स, इफ यूजर वेर यूजर आईडी इक्वल टू यूजर गेट यूजर आईडी एचटीटीपी कॉन्टेक्ट यूजर, इफ स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी यूजर आईडी रिटर्न व्यू व्यू लिस्ट साइड बार आइटम, साइड बार के आइटम जो भी होगा वो दे देंगे हम। वह साइड बार आइटम इक्वल टू न्यू लिस्ट साइड बार आइटम, ऑलवेज शो डैशबोर्ड फॉर ऑथेंटिकेटेड यूजर, जो डैशबोर्ड होगा वो ऑथेंटिकेटेड यूजर के लिए हमेशा शो करेगा तो साइड डैशबोर्ड साइड बार में। फिर नेक्स्ट अपना आता है क्या क्या दिखाई देगा, टेक्स्ट होगा डैशबोर्ड, आइकन उसका दे देंगे टैक मीटर एक आइकन दे रखा है डैशबोर्ड का, कंट्रोलर क्या है इसका होम है, एक्शन क्या है डैशबोर्ड है, हैज एक्सेस इसको ट्रू दे रखा है। दूसरा आपका आता है यूजर इंडेक्स, यूजर वाले का भी हमने साइड बार में, इफ़ चेक एक्सेस फॉर अदर मेन्यू आइटम्स, अगर एक्सेस है तो ये दिख जाएगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। इफ़ सेम ऐसे ही, इफ़ अवेट हैज एक्सेस यूजर आईडी डिपार्टमेंट, इसका एक्सेस है तो वही दिख जाएगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। दूसरा भी साइड सब डिपार्टमेंट का, लोकेशन का तुम्हारा, फिर एक्सेस इंडेक्स का, फिर रिपोर्ट इंडेक्स का, फिर आपका साइड बार आइटम्स का, ये सारी चीज़ होगी तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे हमने क्या करा, साइड बार आइटम का हमने एक एंटिटी ले लिया है कि इससे मैच करने के लिए। ओके डन, तो अपना ये यहाँ तक डन हो चुका है, मतलब कि ये सारी चीज़ें डन हो चुकी है। अब अपना बचा कंट्रोलर, तो कंट्रोलर्स काफ़ी बड़ा है, इसको समझाने में मुझे लगता है कि एक पार्ट और बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने रेपोजिटरी मैंने इतनी जल्दी कोशिश करने के बाद ही फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह इसको कोशिश की कवर करने की, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा आपको भी। तो आपको थोड़ी सी शिकायत होगी कि समझाया क्यों नहीं डिटेल्स में, थोड़ा सा मैंने स्पीड में बला 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 करके निकाल दिया, लेकिन आप इसको पोज करके समझेंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। डोंट वरी, क्योंकि आप अगर इस लेवल के प्रोजेक्ट पे आ चुके हैं तो मतलब आपको बहुत कुछ आता है, मतलब कि आप मे बी सीनियर हो सकते हैं या फिर मेरे लेवल के हो सकते हैं या फिर नीचे हो सकते हैं, ठीक है, नॉट एन इशू, जहाँ से ज्ञान मिले ले लो। तो कंट्रोलर है आपका यहाँ पे एक्सेस कंट्रोलर, ये कंट्रोलर्स बचा है आपका, और अपना बचा है व्यू मॉडल भी अपना बचा है शायद, तो व्यू मॉडल अपना ये बाकी है, तो इस व्यू मॉडल को भी हम कवर करेंगे, ठीक है। और अपने व्यूज़, अपने कितने फाइल्स बची हैं, 1 2 3, कंट्रोलर्स 3 हो गया। फिर अपना बचा है program.cs, ये वाला बचा है, ठीक है। ऐप सेटिंग भी बचा है, इसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐप सेटिंग बचा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। सो नेक्स्ट पार्ट अपना कौन सा आएगा, ये पार्ट 4 है, नेक्स्ट पार्ट 5। भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, है ना। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।